तो हमारे साथ हैं अख्तर अली अख्तर, एक बड़ा मारूफ नाम और बड़ा ऐसा चेहरा जिसे अब सब जानते हैं। जंग अखबार के फनोफनकार के इंचार्ज हैं और शोबीज़ की एक बड़ी नामवर शख्सियत हैं अख्तर अली अख्तर। ख़ुद भी बहुत आर्टिस्टिक आदमी हैं। तो अख्तर भाई, ये जो आपने एक बात कही कि आर्टिस्ट आते हैं चले जाते हैं, पुराने हो जाते हैं, नए हो जाते हैं, लेकिन शायर नहीं होता, ये क्या बात है? हाँ, क्योंकि अदब जो है वो वक्त के साथ जो है वो तब्दील नहीं होता। उसको जो है शोहरत, फेम, ये उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। शायर शायर होता है। लेकिन मुझे अफसोस ये होता है कि हमारे बहुत सारे लोग वो इतने बरसों से शायरी से जुड़े हुए हैं, लेकिन उनके यहाँ से कोई ऐसा मिसरा, कोई ऐसी चीज़ नहीं आ रही सामने जो पूरे मुल्क में गूंज हो, उसकी बात गश्त हो। ये एक अफसोस है। इससे बेहतर है कि मैं देखता हूँ लोगों को 40 साल से डिग्री, भाई 2-3 PhD कर लेते, प्रोफेसर बन जाते हैं, लाखों रुपये सैलरी मिलती, वही 2 विषयों में लगे हुए हैं। अच्छा, जब मैंने शायरी शुरू की अपने उस्ताद से बाकायदा, तो मैंने अपने इर्द गिर्द ये हैदराबाद की बात है? जी, आपने इर्द गिर्द के लोगों से पूछा। कौन थे उस्ताद? तो वाजिद सईदी साहब हमारे उस्ताद हैं? वाजिद सईदी साहब जो इनायत अली खान के बिनोई थे। अच्छा। और उनके बहुत शागिर्द थे। अच्छा। लाइन लगी हुई है। हाँ। तो उन्होंने मेरा नाम अख्तर अली अख्तर रखा था, वरना मेरा नाम अख्तर अली काजी है। हाँ। तो मैट्रिक में उन्होंने मेरा नाम रख दिया था। तो ये चीज़ें, लेकिन आज वो जो मेरे साथ थे लोग, वो आज भी वही तरह मुशायरा और ये पढ़ रहे हैं। कोई डेवलपमेंट नहीं है, मतलब। तो आप जो काम नहीं आता हो, मुझे शायरी नहीं, मेरे समझ नहीं आती, मेरे बस की बात नहीं है, मैंने छोड़ दी, मैंने असल की तरफ आई। तो इससे बेहतर है कि आप 30 साल जुड़े रहें, 40 साल एक ही आर्ट से जुड़े रहें, और उसमें डेवलपमेंट नहीं आ रही, आप छोड़ दें, कोई और काम कोई करें। और काम कर लें। अच्छा। आप शायरी की जान छोड़ दें। अगर अफसाना नहीं लिखा जा रहा, आप फिक्शन आपके बस की बात नहीं है, तो आप उसको, खैर बात, कोई लड़ाई नहीं है इसमें, आप ड्रामा लिखने लग जाए। अगर आपको शायरी आपकी बस में, कितने अच्छे थे इस वक्त, इतने ड्रामा राइटर हैं, यकीन करें मैंने आज तक किसी की अदबी रसाइल में कोई तहरीर नहीं देखी। मुझे इस चीज़ का दुख होता है। मैं ये जो जितने भी राइटर हैं ड्रामा लिख रहे हैं, मैं इनसे पूछता कभी अदबी रसाले में आपका कोई जरीजे में कोई अफसाना छपा करे? नहीं, मैंने कोई नर्स, उन्हें ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए कि वो खा कमा रहे हैं ड्रामा लिखकर, तो आप उन्हें अदब में क्यों ला रहे हैं? नहीं तो ड्रामा लिख कर कहा है, ड्रामा तो लिखे ना फिर। ड्रामा भी नहीं लिख पा रहे? हाँ, ड्रामा भी नहीं है ना, कोई एक लाइन हिट नहीं होती। अच्छा। आप देखो लिरिक्स, आप देखो मुकालमे इतने कम हो गए, कैमरा आपके ऊपर है, लाइट आती नहीं है। चेंज हो गया ड्रामा, चेंज हो गया जी। पहले वो जो मतलब फिल्म की तरफ क्या सूरत हाल है? मौला जट के बारे में क्या कहेंगे? कहानी लेस, एक अच्छी प्रोडक्शन की फिल्म, महंगी फिल्म। मौला जट एक 10 साल की बिलाल आशारी की वो मेहनत रंग लेकर आई है, और मौला जट को किसी एक को क्रेडिट नहीं दे सकते आप बिलाल आशारी के अलावा भी। और बिलाल आशारी ने वाकई वार के बाद एक दूसरा शाहकार किया, और इतना सब्र किया कि एक वार सुपरहिट 10 साल एक सुपरहिट फिल्म देकर खामोश बैठ जाना बहुत मुश्किल काम है। और उसने 10 साल के बाद फिर एक धमाका किया, और पूरी दुनिया आज देखें, यानी कोई साइंस नहीं है कि 50-60 स्क्रीन पर 50-60 करोड़ की कोई फिल्म बनाई, सिनेमा ही नहीं है हमारे पास। भारतीय फिल्मों को भी टक्कर दे दी उस उसने। आदमी ने पता नहीं क्या सोच के बनाया। और लेकिन सबसे बुरी अदाकारी किसकी थी उसमें, सच सच बताना? उसमें देखें, सबसे बुरी अदाकारी तो मैं नहीं कहता कि आर्टिस्ट मेरे लिए सब अच्छी है, लेकिन एक अदाकारा तो बहुत ज़्यादा सबसे अच्छी अदाकारी की है वो हमजा अली अब्बासी ने और मेमा मलिक ने। फवाद खान ने साबित किया कि वो सुपरस्टार है, उसने निभाया। हाँ, अपने किरदार। अगर आप इस फिल्म में मौला जट की थीम रख के साइमा और शान को ले लेते तो ये इतनी वो बात नहीं आती। इतनी बड़ी फिल्म। लेकिन हीरोइन के बारे में क्या कहें? हाँ, नहीं, माहिरा ने बहुत ही, माहिरा असल में कास्ट वैल्यू इसलिए थी, इस फिल्म का इंटरनेशनल एक्सपोजर बहुत गया है। देखो, माहिरा खान, फवाद खान और मेमा मलिक तीनों को बॉलीवुड का एक्सपीरियंस था। इन्होंने बॉलीवुड की फिल्मों में काम किया, इनको पता है कि फिल्म इंडस्ट्री क्या होती है। इसी तरह तो माहिरा खान आज की सबसे बड़ी सुपरस्टार है। माहिरा खान से बड़ी कोई आर्टिस्ट उसके करीब नहीं खड़ा। उसने पिछले साल भी 2022 में भी 2 सुपरहिट फिल्में की, और इस साल भी उनकी 2-3 फिल्में आ रही हैं। तो ये बड़ी स्टार है। और लेकिन लोग कहते हैं अदाकारी नहीं आती उससे। वो एक अच्छी मॉडल है, देखिए खालिद भाई, आप और एक दरमियानी उम्र की औरत है, लेकिन ग्लैमर है उसमें, लेकिन एक्टिंग एक अलग चीज़ है। देखिए लोग तो ये है, लोगों को छोड़ें। जब काबिल अजमेरी साहब ने अपनी गज़ल पेश की, किसने? काबिल अजमेरी साहब ने। हाँ।
अपनी गज़ल पेश की, तुम ना मानो मगर हकीकत है। हाँ, इश्क इंसान की ज़रूरत है। तो उस वक्त जो जितने भी लोग मौजूद थे तनकीर निगारां से, तो कहते ये सामने का शेर है जी, इसमें क्या बात है, तुम ना मानो मगर हकीकत है। उसमें बड़ी बहस चली और वो बाद में काबिल अजमेरी साहब की शनाख्त काबिल अजमेरी तो एक बहुत अहम शायर, कितनी फिल्मों में उसको कॉपी करके गाने बनाए गए, तो लोगों को छोड़ दें। लेकिन काबिल अजमेरी की ज़िंदगी भी तो एक नाकाम आदमी की ज़िंदगी थी। नहीं काबिल साहब, आप क्यों नहीं चाहेंगे कि वो शायरी छोड़कर कुछ और करते हैं, जैसा कि अभी आपने पहले कहा? कोई 40 साल की उम्र पाई और आज उनके इंतकाल को भी तकरीबन 40-42 वर्ष हो गए, लेकिन वो ऐसे लगते हैं कल के शायर। नहीं, माशी सतह पर तो एक मफूकुल हाल आदमी रहे ना। नहीं, वो बीमार थे ना, उस वक्त टीबी का इलाज नहीं था और छोटे शहर में रहते थे, इस वजह से उनको इतना एक्सपोजर नहीं मिला। लेकिन उनके इंतकाल के अच्छा, अगर मिलता है एक्सपोजर तो क्या मतलब वो लखपति हो जाते? हाँ, क्यों नहीं हो जाते। वो उनका काम जितना बॉलीवुड में लिया गया और वो उस तक रसाई करते हैं, तो बहुत उनको पैसे मिलते हैं। हिमायत अली शायर साहब भी रहे, फिल्मों में सब कुछ किया, लखपति तो वो भी नहीं हुए। नहीं, हमारे साहब ने बड़ा गोल्डन पीरियड गुजारा और बड़ी अच्छी, मतलब उनके जो चीज़ है आप देखें हमारे साहब, मतलब जिस सतह पर उनके गीत थे, चीज़ें थी, जिस सतह पर उनके गीत थे, कतिल शिफाई के गीत थे, तो मतलब माशरे ने पे तो नहीं किया ना उनको। फुल टाइम काम देखें, फुल टाइम ही थे ये लोग, और क्या मतलब हाफ टाइम कहाँ थे? नाम की बात नहीं कर रहा मैं, आपने जो एक बात की ना कि बहुत सारे लोगों को कुछ और करना, वो उनकी जाती, अरे वो तो जाती तगदौ में उन्होंने बच्चों को पढ़ाया लिखाया किया। और क्या काम करते थे वो कलम के अलावा? कलम, आप भी तो कह रहे हैं ना कि मैंने कहा फुल टाइम कलम कार तो थे वो। लेकिन ये हमारा माशरा, मैं कहना ये चाहता हूँ कि हिमायत अली शायर साहब जिस कद्दो कामत के आदमी थे, काबिल अजमेरी जिस कद्दो कामत के आदमी थे, और कतली शिफाई जिस कद्दो कामत के आदमी थे, उनको पे हमारा माशरा या सरकार नहीं करती है। वो बेचारे अपने तौर पर कुछ न कुछ करते हुए आगे बढ़ते हैं, फ़न में आगे बढ़ते हैं, ज़माना तस्लीम नहीं करता, उसमें करते 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 कुछ न कुछ वो बन जाते हैं। देखो, कुछ स्मार्ट वर्किंग करनी पड़ती है, जैसे हमारी स्मार्ट वर्किंग अमजद इस्लाम अमजद है, इफ्तिखार आरिफ है, मतलब इन लोगों ने हर टाइप का दौर गुजारा और आज भी देखें वारिस से लेकर और आज तक की जो उनका काम है, कहीं भी जो है ना रुका नहीं है। इफ्तिखार आरिफ साहब का देखें आप, उससे पहले फराज साहब को देखें, वो तो वारिस साहब वाला काम तो रुक गया था उनका, एक समंदर किया, एक दहलीज किया, उसके बाद तो काम रुक गया। ड्रामों का उनका तो नहीं था, शायरी में चलती रहे। खानों में तकसीम ना करें, कलम तो चल रहा है ना उनका। हाँ, कलम चल रहा है। हाँ, जिस तरह दुनिया बदली उन्होंने भी अपने कलम, आप देखें उनकी शायरी में आज का इंटरनेट की गुफ्तगू शामिल है। उसकी शायरी में जो है उनकी मिस कॉल है, उनमें ईमेल का जिक्र है। अब ये नहीं करेंगे, यानी बदलती हुई सूरत हाल को उन्होंने कैप्चर किया, फिर उन्होंने सीरीज में लेकर आए अपनी गज़लों को, उसका उन्होंने एल्बम निकाले। ये अमजद फहमी किताब भी लेकर आ गए वो। तो ये हमारे यहाँ तो ये बड़ा रिवाज। अच्छा, शोबी सहाफ़ियों के बारे में बात करें ना यार। आप तो हीरो बन गए शोबी सहाफ़ियों में। अब बहुत से लोग जो है आपके बारे में उंगलियां उठाते हैं कि यार ये ऐसा है, अख्तर वो वैसा है। ये वो नाकाम लोग हैं जो कामयाब नहीं हो सके, आप कामयाब हो गए, क्या कहेंगे? कामयाब और नाकाम का तो जो अल्लाह ताला जानता है, सर कौन कामयाब है कौन नाकाम है। लेकिन आप किसी भी काम को पूरी सच्चाई के साथ करें। मेरा ताल्लुक़ हैदराबाद से, मैंने एजुकेशन भी वहीं हासिल की। मैं 22 साल पहले यहाँ आया कराची में और मैंने फुल टाइम साफ़त और टोटल शोबिज़ की साफ़त की। उससे मैं हटा नहीं, मुझे बहुत सारे मौके मिले। मैंने कहा किसी एक शोबे में आप काम करें। आज जो है वो मैं वाहिद जर्नलिस्ट हूँ, जैसे आमिर खान ने अपने खर्चे पे भारत बुलाया, अच्छा, प्रमोशन के लिए और अपनी फिल्म के लिए, पीके के लिए जो सुपर हिट हुई, अनुष्का शर्मा और राजकुमार ईरानी, ये सब मेरे साथ थे। आज वो बड़े अच्छे दोस्त हैं। तो ये अचीवमेंट सभी आपकी खुशी होती है। राहत अली खान साहब मेरे बहुत प्यारे। तो इसमें जंग का बड़ा हिस्सा है, आप समझते हैं अभी कामयाबी में? बड़ा इदारा बहुत सब, या इसके बगैर भी हो जाता है ये काम? नहीं, इदारे के बगैर आप क्या, बहुत फिर आप शुरू से चलें। इदारे के बगैर अगर आपने चलना है तो सेल्फ जर्नलिज्म करें, आप कभी नौकरी ना करें। अगर आप नौकरी करेंगे, हमारे बहुत सारे साथी हैं, आप भी जानते हैं, वो इदारे से हटे तो ऐसा लगा कि उनके चारों उपाय जो है ना किसी ने निकाल लिया। हाँ। और वो एकदम जो वो सारा जो गुब्बारा था वो एकदम निकल गया, एकदम बहकने लगे। ये क्या होगा? तो मेरी ये एक सोच है कि जब तक आप इदारे से, बड़े इदारों में क्या होता है कि बड़े इदारों में शख्सियात का निकलना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो कोई भी काम कर लें वो मानते ही नहीं। अरे यार, ये तो इस वजह से हुआ कि आप इतने बड़े इदारे में, और यानी इदारा अपने नंबर ले रहा होता है। हाँ, मैं आखिर में बस ये बात करना चाहूँगा कि हमारे जो अदब के लोग हैं
भाई आप अपनी दुनिया में खुश रहते हैं, मैं मानता हूँ, रहे खुश, ये आपका हक है। ख्वाब देखना आपका हक है, उस दुनिया में रहना ख्वाब। लेकिन आप चाहते हैं कि दुनिया के साथ चलें। फाइनेंशियली जो है वो आपके बच्चे भी प्राउड फील करें। आप देखें ना, वो लियाकत अली आसिम कितना बड़ा शायर था हमारा, आप देखिए कहाँ गुमनाम हो गुलशन मेमार में वो आदमी की ताकि कितना कलाम उन्होंने कहा, उनकी बुनियाद देखे आप। तो ये जो गोशा नशीनी में चले जाते हैं हमारे लोग, आर्टिस्ट भी है बहुत सारे, थोड़ा सा कमर्शियल की तरफ लेके आए ना, कि बीवी बच्चों का आपकी औलाद का भी असर इसमें आया है। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू अख्तर अली अख्तर, बहुत शुक्रिया अदब फ़नून नामे के लिए वक्त देने के लिए। फिर इंशाल्लाह बात होगी। जिंदाबाद। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।